हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है एक कंप्लीट बैक एंड सीरीज। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिडलवेयर क्या होती है, मिडलवेयर कब और कहां पे यूज़ करते हैं। इसको स्पेशली हमें यूज़ करते हैं लॉगिन सिस्टम के लिए, जब हमने कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है। ऑथेंटिकेशन को सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है, तो वहाँ पे हमें हमेशा ही मिडलवेयर चाहिए। जब भी आपने कोई कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, स्पेशली जिसमें कोई भी यूज़र रजिस्टर करता है या फिर लॉगिन करता है, वहाँ पे आपको मिडलवेयर ही चाहिए। मिडलवेयर यूज़ किए बिना भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बस इस वीडियो में यही सीखेंगे, अगर हम मिडलवेयर यूज़ नहीं करते तब क्या होता है, जब हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं तब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर की छोटी सी एक डेफिनेशन है। ये एक फंक्शन होता है जो हमेशा ही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच काम करता है। यहाँ से आपने एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है सर्वर पे, तो यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, इसमें एक मिडलवेयर होती है जिसने वेरीफाई करना होता है। ऑथेंटिकेशन यही चेक करेगी मिडलवेयर। इसका मेन काम होता है ऑथेंटिकेट यूजर को चेक करना है। क्या कोई यूजर लॉगिन करके आया है, क्या उसने फॉर्म में पूरा डेटा फिल किया हुआ है। जितनी वैलिडेशन से जितनी भी ऑथेंटिकेशन होती है वो सारी की सारी वेरीफाई की जाती है एक मिडलवेयर के थ्रू। तो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पे, रिस्पॉन्स तब आता है जब यहाँ पे मिडलवेयर काम करेगी। अगर आप वेरीफाई हो गए तो आपको एक यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो आपके पास डेटा नहीं आएगा। तो हमारे पास इस वीडियो में जो कंप्लीट मिडलवेयर्स है, यहाँ पे 5 मिडलवेयर हम स्टडी करने वाले हैं। किसी भी मिडलवेयर को आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा वैसे ही मिडलवेयर आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर की। इसको लगाते कैसे हैं पहले ये सीखेंगे। मिडलवेयर का एक सिंटैक्स होता है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाली एक मिडलवेयर है, तो इसका एक सिंटैक्स होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मिडलवेयर। एक होती है इसमें रिक्वेस्ट, एक आपने रिस्पॉन्स लिखना होता है, एक जहाँ पे नेक्स्ट आता है। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर यूज होते हैं, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा ही 3 पैरामीटर आने हैं। जो नेक्स्ट होता है बस यही हमारे पास मेन काम करता है मिडलवेयर में। कैसे काम करता है इसको एग्जाम्पल के साथ बाद में समझेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट। ये नेक्स्ट तभी काम करेगा इधर अगर आपने कोई लॉजिक लगाया होगा। मैंने इधर अपना लॉजिक लगा दिया कि मैंने ऑथेंटिकेट चेक करना है कि कोई यूजर लॉगिन करके आया कि नहीं। उसका लॉजिक यहाँ पे लगेगा। अगर किसी यूजर ने ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन ऐड करके यूजर ने पासवर्ड फिल किया है, अगर वो सारी की सारी डिटेल करेक्ट है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे पास कर देंगे। नेक्स्ट लगाने का मतलब होता है कि जे वाला जो भी यहाँ पे होगा मिडलवेयर ने इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में सेंड करना है। इसने चेक किया ऑथेंटिकेशन बिल्कुल सही थी और इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में भेज देगा ताकि हमारे पास आउटपुट आ जाए। जे नेक्स्ट में तभी जाएगा अगर हमारे पास मिडलवेयर यहाँ पे काम करेगी। अगर ऑथेंटिकेट है यूजर तभी यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। तो ये इसका सिंटेक्स है मेन। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेवल की। एक जहाँ पे हम ऐप क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट यूज आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक आएगा यहाँ पे नेक्स्ट। एप्लीकेशन लेवल हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं लॉग में, लॉगिन एक्सेस। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगा, एक यहाँ पे मेथड आएगा। मेथड मतलब हमने यहाँ पे कौन सा मेथड पोस्ट यूज किया है या गेट यूज किया है। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल ये जस्ट इसलिए है कि कौन से यूआरएल पे हमने ये सर्वर का यूआरएल है कहाँ पे हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, वहां से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे ही मेरे पास ये वाला लॉगिन एक्सेस आ जाए, उसने वेरीफाई कर दिया, तो इसको हम नेक्स्ट पे पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल को मूव कर देगा नेक्स्ट रूट के साथ। तो नेक्स्ट रूट हम यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं होम पेज। पहले इसको हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, नोड मॉन। अगर तो हमारे पास यहाँ पे मिडलवेयर वर्क कर रही है तो इसने नेक्स्ट मूव रूट पे या फिर नेक्स्ट मॉड्यूल पे इसको मूव करना है। नेक्स्ट मॉड्यूल मैंने ये क्रिएट किया है, ये नेक्स्ट रूट, कि मेरे पास यहाँ पे होम लिखा नजर आए, होम पेज।
तो हम सर्वर को ऑन कर लेते हैं ब्राउजर पे। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे मिडलवेयर वर्क कर रही है। अगर आपके पास मिडलवेयर वर्क ना करे तो आपके पास यहाँ पे ये नेक्स्ट पे मूव नहीं होना। एप्लीकेशन मिडलवेयर लगाने का जो सिंपल सा मेथड होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं यूज करनी, आप राउटर लेवल मिडलवेयर यूज कर सकते हैं। राउटर लेवल क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रूट पे लगाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे रूट पे लगा दी कि मतलब जो भी इसके बाद रूट होगा उसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही रूट पे लगानी है, आपके पास 3-4 रूट है, उनमें से सिर्फ एक रूट पे हमने लगानी है मिडल वेयर। यहाँ पे आपको राउटर चाहिए, क्योंकि ये राउटर मिडल वेयर है तो हमें यहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ेगी। राउटर डॉट यूज, 3 पैरामीटर इसके आने हैं। नेक्स्ट, कंसोल डॉट लॉग में जाके एक हेलो प्रिंट करवा देते हैं। इसको नेक्स्ट पे हम मूव कर देते हैं। अब आपने रूट क्रिएट करने, तो मैं यहाँ पे एक राउटर क्रिएट करूंगी डॉट गेट। सिर्फ और सिर्फ मैंने अबाउट पेज पे लगानी है। आप ऐसे इसको लॉगिन पेज पे लगा सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पेज पे मिडलवेयर यूज करनी है, बाकी प्रोजेक्ट पे नहीं करनी। तो वहां पे आप राउटर मिडलवेयर यूज करेंगे। लगाना कैसे है इसको? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अबाउट पेज यहाँ पे शो कर दो। ऐप डॉट यूज इन्फो राउटर। पहले इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया सेव। जो पहले वाला था यहाँ पे गेट अनडिफाइंड आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पास वहां पे मैंने अभी तक मेथड को यूज नहीं किया था। हमारे पास यहाँ पे जो अभी हमने मिडलवेयर लगाई है राउटर वाली, वो वर्क कैसे करेगी? मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट पे मिडलवेयर लगाई है। एक अबाउट है, ये मेरे पास एक अलग से है रूट, उसमें मैंने एक बनाया है इन्फो का। इन्फो का रूट मैंने अलग से बनाया। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जाके इधर आके आपने सर्च करना है। पहले आपने लिखना है अबाउट। इन्फो के बीच हमारे पास एक अबाउट रूट है, तो वहां पे क्या लिखा था मैंने? अबाउट पेज। तो इधर अगर आप टर्मिनल में आके चेक करेंगे, इसको सेव करके फिर से चेक करना, आपको हेलो लिखा नजर आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिडलवेयर वर्क कर रही है। मिडलवेयर वर्क कर रही है कि नहीं वो कहाँ से पता चलेगा? अगर आपके पास टर्मिनल में इधर आउटपुट जे वाली आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है कि मिडलवेयर वर्क कर रही है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे एक रूट बनाया था। इन्फो के अंदर एक पर्टिकुलर रूट है मेरे पास, ये वाला अबाउट का। आप ये ऐसे ही 3-4 रूट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो होम, यहाँ पे भी होम। तो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेज पे हमने, या पर्टिकुलर एक रूट पे हमने सिर्फ और सिर्फ मिडल वेयर लगानी है, तो वहां पे आप जिधर भी लगाना चाहते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दो। अगर सिर्फ और सिर्फ अबाउट पे लगानी है तो आप यहाँ पे लिख लो ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट होम। हम वापिस चलते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे आके सर्च करना है होम, तो आपको यहाँ पे लिखा नजर आएगा होम पेज। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं अबाउट, तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होना। अबाउट यहाँ पे लिखा नजर आया कैनॉट गेट अबाउट, क्योंकि यहाँ पे मैंने मिडल वेयर लगाई हुई है। बस यही हमारे पास इशू होता है मेन। अगर मिडल वेयर वेरीफाई होगी तभी उसका कंट्रोल नेक्स्ट पे मूव होगा। इसको वेरीफाई किया ही नहीं, अबाउट रूट को उसने वेरीफाई नहीं किया। अगर वेरीफाई किया होता तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट पेज लिखा नजर आना था। लेकिन ये तभी शो होगा ये वाला पेज जब उसने वेरीफाई करना है। वेरीफाई कौन करेगा? हमारे पास मिडल वेयर। तो हमारे पास जो मिडल वेयर होगी अगर वो वर्क करिए तो हमारा जो पूरा कंट्रोल होगा वो चला जाएगा नेक्स्ट रूट पे। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक रूट पे मिडल वेयर लगानी है, वहां पे वर्क करेगी राउटर मिडल वेयर। उसके बाद हमारे पास कुछ बिल्ट इन मिडल वेयर आती है, तो इसमें आप खुद से नहीं क्रिएट करेंगे कोई मिडल वेयर। जस्ट आपने जो बनी बनाई है मिडल वेयर उनको यूज करना है। तो कौन कौन सी होती है, जस्ट नाम आपको पता होना चाहिए। इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान होता है। जो पहली मिडल वेयर है
जेसन रिक्वेस्ट बॉडीज को हम बोलते हैं। एक ये होती है, एक होती है हमारे पास यूआरएल इनकोडर। यूआरएल इनकोडर मिडलवेयर को होती है, इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाते हैं एक्सटेंडेड ट्रू विल्टन होती है, तो यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यूज होती है डेटा को हैंडल करने के लिए, पार्स डेटा इसको बोलते हैं। एक हमारे पास होती है स्टैटिक पब्लिक मिडलवेयर। ये क्या करेगी, स्टैटिक फाइल सर्व करेगी। स्टैटिक फाइल क्या होती है जी हम आगे चल के सीखेंगे। ये आपके उस प्रोजेक्ट में यूज होनी है जब आप यूजर को कोई इमेज अपलोड करने के लिए बोलेंगे, वीडियो अपलोड करने के लिए बोलेंगे, जब उसकी प्रोफाइल आपने सेट करनी है तो वो अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता है। वहां पे हम स्टैटिक फाइल यहाँ पे सर्व करते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये वाली मिडलवेयर। ये हमारे पास कुछ मिडलवेयर है जो बिल्ट इन होती है, मतलब बनी बनाई हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्टी मिडलवेयर। थर्ड पार्टी का मतलब होता है किसी दूसरे पर्सन की बनी हुई है मिडलवेयर, उसको हम जस्ट यूज करेंगे। तो इसको यूज करने का तरीका, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने एक नया टर्मिनल ओपन करना है। अपने फोल्डर में npm इंस्टॉल मॉर्गन। तो हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की कोई मिडलवेयर है, आपने सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्टी का मिडलवेयर है, जिसकी एग्जांपल है। इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट में। देन यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम रख लो इसका। यहाँ पे बस इसको इंपोर्ट कर लो मॉर्गन को। इसको इनेबल किया जाता है ऐप डॉट यूज मॉर्गन डेव। ये हमारे पास थर्ड पार्टी मिडलवेयर लगाने का बेस्ट तरीका है। तो कोई भी मिडलवेयर हो आपके पास थर्ड पार्टी की, उसको आपने सबसे पहले इंस्टॉल करना है, देन उसको यहाँ पे रिक्वायर लगा के इंपोर्ट करना है, देन इसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे जो एरर है ये कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको अभी तक हमने कंप्लीट यूज नहीं किया, इसलिए एरर आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग कि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ एरर्स फाइंड करना चाहते हैं, ताकि यूजर को पता चल जाए कौन सी एरर है, हमें पता चल जाए क्या इश्यू चल रहा है। तो वहां पे हम एरर हैंडलिंग यूज कर सकते हैं मिडलवेयर के साथ। इसकी एक इसका सिंटैक्स होता है कि इसको देखा कैसे जाए कि ये कौन सी मिडलवेयर है, एरर हैंडलिंग हैंडलिंग मिडलवेयर कहीं लगी है या नहीं। यहाँ पे 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले एरर, उसके बाद हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स भेजना है, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करना है। तो ये होती है हमारे पास एरर मिडलवेयर। कंसोल डॉट एरर में जाके कोई भी आप एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि अगर हमारे पास मिडलवेयर वर्क कर नहीं रही तो हमारे पास एक एरर शो हो जाए। स्टेटस 500, कोई भी एक मैसेज प्रिंट कराना है आपने, तो ये हमारे पास होती है एरर हैंडलिंग। ये भी हम ज्यादातर यूज करते हैं। ये वाली मिडलवेयर हम तब लगाते हैं जब आपने ये चेक करना होता है कि आपके पास ये वाली मिडलवेयर वर्क कर रही है या नहीं। अगर इसमें कोई इश्यू है या कोई हमारे पास प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को हमने फाइंड करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहाँ पे एरर है। तो वहां पे हम एरर लगा देते हैं। जो भी इस मिडलवेयर में इश्यू होगा तो वो हमें इश्यू शो करवा देगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप डॉट गेट। कोई भी रूट क्रिएट करना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं थ्रो न्यू एरर। तो यहाँ पे कुछ भी एरर प्रिंट करा दो। तो हमारे पास ये होती है मिडलवेयर को लगाने का तरीका, अगर आपने यूज करना हो एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। तो यहाँ पे मैंने रूट पे लगाई है, बेस रूट पे। तो ये मेरे पास एरर है, यहाँ पे देखो। अगर आपके पास ये एरर आ रही है, इसका मतलब आपके पास मिडलवेयर वर्क कर रही है। तो अगर आपके पूरी मिडलवेयर में कोई ना कोई इश्यू चल रहा है, वो इश्यू क्या है या प्रॉब्लम क्या है या एरर क्या है, ये वाली मिडलवेयर आपको शो करा सकती है। तो ये आप अपने हर एक प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो यहाँ से आपके इजी हो जाएगा समझना कि हमारे पास प्रॉब्लम किधर चल रही है। तो हमारे पास इधर ये इश्यू चल रहे हैं सारे के सारे,
क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी अभी तक यूज नहीं किया, ना ही कोई कोड किया है, इसलिए हमारे पास कोई एरर, कोई भी आउटपुट नहीं शो हो रही। तो ये हमारे पास कुछ मिडल वेयर्स थे। आप इसमें एक कस्टम मिडल वेयर भी लगा सकते हैं। कस्टम का मतलब है जो एक अभी तक हमने किए हैं, जो हमें बनी बनाई मिलती है मिडल वेयर, वो यूज की है। किसी थर्ड पार्टी की मिडल वेयर है वो कैसे लगाते हैं, लेकिन आप अपनी खुद की एक मिडल वेयर बना सकते हैं। ये हम अपने प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूज करते हैं लॉगिन सिस्टम में। जब हमने ऑथेंटिकेट करना होता है यूजर को, उसका यूजर नेम है पासवर्ड करेक्ट हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। वहां पे अपनी एक खुद की मिडल वेयर बना लो। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, यहाँ पे आके एक मैसेज प्रिंट करा दो। ये वाला सिंबल प्रेस कर देते हैं। डॉलर रिक्वेस्ट डॉट मेथड कौन सा हमने लगाया है, ये जस्ट एग्जांपल है हमारी। रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, नेक्स्ट पे मूव कर दो। ऐप डॉट यूज लॉगर, ये वाले लाइन लिखने का मतलब है कि मैंने एक लॉगर नाम से मिडलवेयर अपनी क्रिएट की है, उसको मैंने यहाँ पे इनेबल करना है। तो मेरे पास यहाँ पे अगर तो चल रही है मिडलवेयर, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, नहीं तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आनी। मैंने यहाँ पे कोई रूट नहीं यूज किया, इसलिए हमारे पास वहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो आप ऐसे अपनी खुद की बस मिडलवेयर बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की कुछ मिडलवेयर जो आप अपने हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।